वाराणसी के मकबूल आलम स्थित मंडल व अंचल कार्यालय में पूर्ण तालाबंदी कर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। 2 दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल वाराणसी में पूर्ण तालाबंदी से 800 करोड़ तथा पूर्वांचल में 1500 करोड़ का कारोबार प्रभावित रहा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के निजीकरण के इस फैसले पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। UFBU वाराणसी इकाई के नवनिर्वाचित संयोजक अमिताभ भौमिक व यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के मंत्री व UFBU के सह संयोजक संजय शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि हड़ताल के दूसरे दिन जिले में संचालित लगभग 350 राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं में कार्यरत 3500 से अधिक बैंक कर्मी व अधिकारी हड़ताल पर रहे। उन्होंने आगे बताया कि आज हड़ताल के दूसरे दिन सिर्फ वाराणसी में लगभग 800 करोड़ व पूर्वांचल में 1500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। यदि सरकार ने बैंकों के निजीकरण का प्रयास बंद नहीं किया व बैंक संशोधन बिल 2021 वापस नहीं लिया तो निकट भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके लिए मूल रूप से भारत सरकार जिम्मेदार होगी। हड़ताल में मुख्य रूप से RB चौबे, शिवनाथ यादव, प्रमोद कुमार द्विवेदी, दिनेश सिंह, मनोज सिंह, रविंद्र तिवारी, संजय सिंह, इमरान अली, सुधीर सिंह, विनय गुप्ता, कमल, राजेंद्र कुमार, शीतला प्रसाद, गुड्डू आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से मनोज प्रजापति के साथ छोटू पटेल की रिपोर्ट। क्या बता दें? मेरा नाम अमिताभ भौमिक है, मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ। सर, आज दूसरा दिन है धरने का, प्रदर्शन का, हड़ताल का, क्या कहेंगे आज? जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार इस बार बिल विधेयक पेश करने वाली है जिसमें बैंकों के निजीकरण किया जाएगा। उसके विरोध में हम लोगों ने 2 दिन का हड़ताल रखा था। ऑल इंडिया हड़ताल है ये। 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं और सारे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक सारे बंद हैं। हमारा मुद्दा इसलिए है कि ये केवल बैंकों का ही सवाल नहीं है, आम जनता का सवाल है। हमारे जो आम जनता है, जिन्हें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक सस्ते ऋण देती है, हमारे जितने भी छोटे काश्तकार हैं उनको ऋण देती है हम लोग सस्ते ब्याज पे। स्वनिधि योजना में लोन देते हैं हम लोग, खुदरा व्यापारियों को लोन देते हैं। अगर ये बैंकें निजीकरण हो जाएगा, इस तरीके का सुविधा जनता को नहीं मिल पाएगा। तो हम अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। ये जनता के लिए भी लड़ाई है और बैंक अस्तित्व का भी लड़ाई है। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति में हमारे जो शीर्षस्थ नेतागण हैं उनके अनुसार किया जाएगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हमें इस पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाना पड़ सकता है और निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा। मैं संजय शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक हूँ, यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। आज दूसरा दिन है हड़ताल का, क्या कहेंगे आज? देखिए, दूसरा दिन है हड़ताल का। ये अखिल भारतीय हड़ताल है। 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। सिर्फ वाराणसी जिला में 3500 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है और आज दूसरे दिन 800 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। 350 से ज़्यादा बैंक की शाखाएं और ATM यहाँ बंद है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार अपने आप को चाहे जितना मजबूत समझती हो, भारत में बैंक कर्मी ही है जो उनकी सरकार को हिला सकता है। वो भी हम लोगों की सज्जनता देखें, हम लोगों का आक्रोश नहीं देखें, हम लोगों की एकता नहीं देखें हैं। डिमोनेटाइजेशन में हमारे भारत का एक एक बैंक कर्मी देश की लाज बचाने के लिए दिन रात लगा हुआ था। जननिधि योजना में, डिमोनेटाइजेशन में, जीरो बैलेंस के खाता खोलने में, सुदूरवर्ती गाँव की हम लोग सेवा करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ तथ्य ही नहीं है कि हमारे अंदर आक्रोश नहीं है। अगर वो 2 दिन की हड़ताल के बाद भी हमारी बातें नहीं सुनते हैं, हमारे ऊपर के शीर्षस्थ नेता के आदेश है कि इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे जब तक भारत सरकार को हिला नहीं देंगे और गिरा नहीं देंगे। संजय जी, निजीकरण बंद नहीं करवा। चुनाव भी नजदीक है तो क्या अगर सरकार बात नहीं मानी तो क्या 10 लाख बैंक कर्मचारी, 10 लाख को 4 से गुना कर दीजिए, कम से कम एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो 40 लाख बैंक कर्मचारी पूरे देश के इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए तैयार है।